Hey everyone, welcome back to my channel Style and Care with Anisha, and this is me Anisha. So hope you all are doing well and great. तो आज है जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था इंस्पायर्ड बाय माय इंस्पिरेशन, उस सीरीज़ का आज है डे 3 एंड आज मैंने इंस्पायर्ड लुक करने वाली हूँ शाई स्टाइल्स का या साइमा दी का इंस्पायर्ड लुक मैंने आज क्रिएट किया है एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो सी इज़ जस्ट ब्यूटीफुल लेडी. मतलब साइमा दी एक ऐसी लड़की है जिस शी इज़ माई इंस्पिरेशन. एक्चुअली उसको देख के मुझे पहली बार लगा कि मैं भी एक चैनल क्रिएट कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ. एंड एक टाइम था जब मैं उसका वीडियो इतना देखता था. चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं. तो मेकअप मैंने ऑलरेडी क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कर लिया था. उसके बाद में ये सीरम अप्लाई किया है. गुड वाइब्स का ऑयल कंट्रोल सीरम है, टी ट्री एंड पपाया. एंड सीरम को मैंने लगा के छोड़ दिया एंड इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ एक ब्राउन कलर की आई शेडो के साथ. मेरा आईब्रो अभी थोड़ा मेसी है. मैं फिलहाल आईब्रोज तो करती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत निकल जाता है ना इधर उधर से, मैं उसको कट कर देती हूँ घर में ही, बस सीजर की मदद से कट कर देती हूँ. एंड आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं एक कंसीलर की मदद से आईब्रोज को शॉर्प दिखाने के लिए, क्लीन दिखाने के लिए मैंने ये किया है. क्या कहते हैं इसको यार, भूल ही गया. शॉर्प दिखाने के लिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया है एंड साथ ही साथ मैं अपनी पूरे की पूरे आईलिड में भी कंसीलर अप्लाई कर लिया, ताकि जो आई शेडो की जो कलर है, क्योंकि आज मैं एक स्मोकी आई करने वाली हूँ, तो आई शेडो की कलर जो है वो पॉप आउट होना ज़रूरी है. तो मैंने ऑफ कैमरा दोनों आईब्रोज को क्लीन कर लिया था एंड उसको सेट भी कर लिया था कॉम्पैक्ट के साथ. एंड उसके बाद मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड उसमें थोड़ा सा पीची काइंड ऑफ ब्राउनिश कलर को लेते हुए मैं अपनी एज ए फाउंडेशन शेड यूज़ कर रही हूँ. एंड उसके बाद मैं अपने क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ. उससे थोड़ा सा डिपर जो कलर आता है, ब्राउन कलर, लेकिन थोड़ा सा रेडिश टोन में आता है. इसे ऐसे ही शाई स्टाइल्स ने भी ऐसे ही किया था. तो इंस्पायर्ड लुक कर रही हूँ, तो उसने जो किया मैं भी वही कर रही हूँ. ये मेरा कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, जो किया है उसने किया है. मैं जस्ट लुक बहुत पसंद आया था एंड मैंने बोला था कि ये मैं करूँगी एक इंस्पायर्ड सीरीज़. तो आई थॉट इस लुक को मैं बहुत ही एक बोल्ड सा लुक, बहुत ही प्रिटी लग रहा था इस लुक में साइमा दी को. एंड उसके बाद एक ब्राउन कलर को लेते हुए मैं अपनी सेंट्रल आईलिड पे पहले अप्लाई कर लिया अपनी फिंगर टिप्स की मदद से. उसके बाद थोड़ा कलर पेंसिल ब्रश में ले रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ. जब भी आप कोई स्मोकी आई करें तो आपका ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है एंड एक ग्रेडिएशन भी ज़रूरी होता है कि इस कलर को लेके इस कलर, इस कलर को लेके इस कलर. लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वो ब्लेंड नहीं हुआ है, तो वो बहुत बुरा दिखने वाला है. एंड उसके बाद एक एंगुलर ब्रश की वजह से मैंने ब्लैक कलर को अप्लाई किया एज लाइनर की तरह. एंड उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की मदद से उस कलर को अच्छी तरीके से स्मच कर दिया. एंड जो भी फॉल आउट हुआ था वो पाउडर की मदद से मैंने रिमूव कर दिया. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करी हूँ बेला बॉस्टी का मस्कारा एंड उसको अच्छी तरीके से 1-2 कोड अप्लाई करने के बाद मैं छोड़ दूँगी उसको यहाँ पे ही. ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है. अगर आप इसको 2-3 कोट लगा लोगे एंड आपको एक फॉल्सीज वाला इफेक्ट मिलेगा, लेकिन ड्रामेटिक फॉल्सीज वाला लुक पाने के लिए तो आपको फॉल्सी से अप्लाई करना पड़ेगा. एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया लोटस का इको स्टेप प्राइमर एंड इसको टी जोन पर फोकस करते हुए पूरे फेस में मैंने अप्लाई कर दिया. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ वेट एंड वेल्ट का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज. जो भी प्रोडक्ट का लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी. एंड इसके पहले मैंने स्वाति, भंब्रा एंड निधि कटियार का भी इंस्पायर्ड लुक शेयर किया है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी. आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो. एंड उसके बाद मैंने लोअर लैश को स्मोक आउट कर दिया थोड़ा सा, वही जो कलर मैंने अप्लाई किया था उसकी मदद से. एंड
सॉरी, मैंने फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था, तो सॉरी फॉर दैट, ये एक नोटिफिकेशन आ गया। एंड उसके बाद फेस को थोड़ा सा ब्राउन अप किया, एंड ब्राउन अप करने के बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि सहमादी ने अप्लाई किया वैसे ही कर रही हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा सा नोज़ को भी ब्राउजिंग कर रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, जो भी बताओ आप। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक हाइलाइटर, जैसे कि जैसा लुक है वैसे ही करने की कोशिश की। तो एंड मुझे भी ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो जहाँ जहाँ हाइलाइटर की ज़रूरत होती है वहाँ मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो, चिन, जहाँ ब्राउ बोन पे भी मैंने हाइलाइटर अप्लाई करी हूँ अभी। एंड सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। एंड उसके बाद मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करी हूँ एक रोज़ गोल्ड कलर के साथ। इस लुक क्रिएट करने के लिए दी ने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी के रोज़ गोल्ड पैलेट। मेरे पास वो पैलेट तो नहीं है, तो मेरे पास जो अवेलेबल है उसको ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड अभी मैं मेरा आईलैश को कर्ल कर रही हूँ। दिस इज़ अ ट्रिक। अब अगर आप फॉल्सीज अप्लाई करना नहीं चाहते हो तब इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं फिर से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा फॉल्सीज वाला इफेक्ट मुझे मिले, क्योंकि मैं फॉल्सीज अप्लाई नहीं करती हूँ। एंड इस लुक में तो सहमादी ने फॉल्सीज अप्लाई किया था, तो या। एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ करी हूँ एक रेड कलर को। इस रेड कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन में है, तो इसके ऊपर मैं एक पिंक कलर भी अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो या, एंड इसके ऊपर मैं अप्लाई करी हुई पिंक कलर बहुत ही हल्के लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो आई होप आपको, एंड हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा। एंड ये इयररिंग्स मैंने जो बॉल सब दिख रहे हैं ये मैंने घर में ही बनाया है, प्रिपेयर किया है, एंड हुक्स पे मैंने डाल दिया है। एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, देखते नहीं, तो मैं ना डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो या, टिल टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।